हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। क्लास 11 मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 4, 5 एंड 6 का देखेंगे सॉल्यूशन। 1, 2, 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपन देख चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 में लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। साथ में इस एक्सरसाइज का इंट्रो भी हम देख चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि यहाँ पर जो सेट्स दे रखे हैं वो रोस्टर फॉर्म में हैं, क्योंकि सेट रिप्रेजेंटेशन मेथड हमने दो देखे थे, पहला रोस्टर, दूसरा सेट बिल्डर। और रोस्टर में लिखे हुए हैं तो हमको चेंज करना सेट बिल्डर में। मान लेते हैं नंबर 1 में जो सेट है उसको ए, तो ए में एलिमेंट हैं 3, 6, 9 एंड 12। देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में अपन किसी भी सेट को लिखते हैं, तो मैंने आपको वैसे बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, फिर अपन आगे डायरेक्ट चलते जाएंगे। आपको समझ में आ जाएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है। देखिए मान लीजिए कि ए सेट है, इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3। सेट बिल्डर फॉर्म में हम जितने भी एलिमेंट होते हैं रोस्टर फॉर्म में हम लिखते हैं, ठीक है। तो किसी सेट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके लिए एक कॉमन, ठीक है, एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म, कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं। उसमें एक वेरिएबल होता है, उस वेरिएबल को चाहे अक्स लिख लीजिए, वाई जेड कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये अक्स जो है ये हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स इस अक्स में एक कॉमन प्रॉपर्टी होगी, एक कॉमन स्टेटमेंट होगा, जिसके अंदर ये 1, 2, 3 यानी कि इस सेट के अंदर जो एलिमेंट हैं वही डिफाइन होंगे, उनके अलावा कोई और नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए मैं लिखने वाला हूँ, बताइए किस तरह से लिख सकता हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था सेट बिल्डर फॉर्म में कोई यूनिक तरीका नहीं होता, ठीक है। जो कॉमन गुणधर्म जो होता है, प्रॉपर्टी जो होती है, वो हम लिखते हैं और वो कैसे भी लिख सकते हैं, बस वो उस कॉमन गुणधर्म में ये एलिमेंट आ जाने चाहिए। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ कि अक्स जो है वो 1 से 3 तक की कोई प्राकृत संख्या। बताइए कुछ गलत लिख दिया क्या? कॉमन प्रॉपर्टी है ये, 1 से 3 तक की प्राकृत संख्याएं, तो यही तो है 1 से 3 तक की, 1, 2, 3। तो इन तीनों में ये स्टेटमेंट कॉमन है। बात समझ में आई? अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ भाई, कैसे? अक्स वेयर अक्स जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और अक्स की जो वैल्यू वो 1 से 3 तक है। बताइए कुछ गलत लिख दिया गया? अब ये तो और ही छोटा हो गया ना। तो ये कितना बेस्ट लग रहा है ये कि अक्स नेचुरल नंबर से है, ये नेचुरल नंबर है तीनों, और अक्स की वैल्यू 1 से 3 तक है। ये आ गया 1 से 3 तक, 1, 2, 3, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से अपन लिख सकते हैं। तो एक पैटर्न हमको ऐसा ही देखना होगा यहाँ पर भी। तो मुझे दिख रहा है, देखिए 3, 6, 9 एंड 12। इनमें देखिए ये 3 जो वो 3 × 1, 6 जो वो 3 × 2, 9 3 × 3 दिख रहा है साफ साफ, और 12 3 × 4। यहाँ पर देखिए 3 3 3 3, सभी में 3 जो वो फिक्स है, अचर है, कॉमन कॉन्स्टेंट। तो इसको अपन ने ऐसा कैसा लिख दिया। अब मल्टीप्लाई जो वो भी कॉमन है सभी में, ठीक है, फिक्स है, ओके। फिर 1, 2, 3, 4 ये वैल्यू चेंज हो रही है। मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट के लिए डेफिनेशन, कि जब वैल्यू चेंज हो रही हो तो वेरिएबल, और जब वैल्यू फिक्स हो तो कांस्टेंट, और वो वैल्यू हो जाएगी। कांस्टेंट में वही वैल्यू आती है। 3 3 3 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दिया, लेकिन यहाँ वैल्यू चेंज हो रही है तो वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल एक्स वाई जेड एन पी क्यू आर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ मैं स्मॉल एन ले लेता हूँ 1, 2, 3, 4 के लिए, यानी कि इस स्मॉल एन की वैल्यू 1 से 4 तक जा रही है। तो अक्स की जो वैल्यू होगी, यहाँ वेरिएबल अक्स आएगा ना, अक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3n। बस अब हमको इस n को डिफाइन करना है, ठीक है। तो n एक नेचुरल नंबर है 1 से 4 तक, तो n बिलोंग नेचुरल नंबर कैपिटल N, एंड n की जो वैल्यू वो 1 से 4 तक है। बस इस सेट में ये जो हमने लिखा सेट बिल्डर फॉर्म में, इसमें ये सारे एलिमेंट यही आएंगे, इससे इनके अलावा और कुछ नहीं होगा। देख लीजिए n की वैल्यू पुट करके देख लीजिए। n की वैल्यू मैंने 1 पुट की, 3 × 1 3, 2 पुट की, 3 × 2 6, ऐसे 9 ऐसे 12 आ जाएगा 4 तक लिखेंगे तो, ओके। चलो जी सारा मैंने समझा दिया, अब अपन डायरेक्ट चलेंगे। तो यहाँ देखिए बी सेट ले लेते हैं सेकंड नंबर में, 2, 4, 8, 16, 32। चेक कीजिए यहाँ पर कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसे ही जैसे x बराबर 3n आया, वैसे ही यहाँ पर हमको बनाना है जी एक सूत्र मान लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला। तो अक्स जहाँ और अक्स की वैल्यू बताइए क्या आएगी। देखिए साफ साफ दिख रहा है मुझे, 2, 4, 8, 16, 32। सभी वैल्यूज़ को देखिए। मैं 2 को अगर ऐसे लिखूंगा 2 × 2, फिर मुझे 4 को लिखना होगा 2 × 2, 2 × 1 लिख दिया 2 को, तो 4 को लिखूंगा 2 × 2, 8 को 2 ×
3 लिखना पड़ेगा, लेकिन 2 इंटू 3 8 नहीं होता जी, वो तो 6 होता है। तो यहाँ गड़बड़ हो गई, तो ये पैटर्न नहीं लगेगा। तो फिर कौन सा है, तो मुझे पावर्स में जाना पड़ेगा। 2 जो वो 2 की पावर 1 होता है, 4 जो वो 2 इंटू 2 होता है, दैट मीन्स 2 की पावर 2 होता है ना। 8 जो वो 2 की पावर 3, 16 2 रेज़ टू पावर 4, 32 2 रेज़ टू पावर 5 होता है कि नहीं होता। 32 को हम लिखेंगे तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट मीन्स 2 रेज़ टू पावर 5 होगी। तो यहाँ मुझे जो फिक्स वैल्यू दिख रही है वो घात का जो पावर का जो बेस है 2 2 2 2 वो फिक्स है, ठीक है। और पावर बदल रही है, यानी कि वेरिएबल यहाँ पर पावर में आ जाएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी बस। तो x इक्वल 2 रेज़ टू पावर n, और ये n जो है पावर में, ये 1 से 5 तक प्राकृत संख्या दिख रही है मुझे, 1 2 3 4 5। तो n बिलोंग नेचुरल नंबर कैपिटल N एंड 1 से 5 तक, बस हो गया। थर्ड नंबर पे आइए। थर्ड नंबर में देखिए जनाब, 5 25 125 625, ये इसको सी सेट मान लेते हैं, ओके। सी सेट में एलिमेंट हैं, हाँ जी। अब जल्दी से बना लीजिए इसका पैटर्न, सेट बिल्डर फॉर्म बना लीजिए, माइंड के अंदर ही बना लीजिए, प्रयास कीजिए थोड़ा सा। तो देखिए मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म अपन बना रहे हैं, तो इसमें लिखना तो पड़ेगा। आपने बना लिया होगा, हाँ जी। क्या बनाया, अक्स वेयर अक्स इक्वल क्या आएगा, 5 रेज़ टू पावर n आएगा क्या, हाँ जी, क्योंकि 5 25 125 625 ये क्या है, 5 जो 5 रेज़ टू पावर 1 है, 25 5 रेज़ टू पावर 2 है, वेरी गुड, और 125 5 रेज़ टू पावर 3 है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 25, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 125, और 4 टाइम्स करेंगे मल्टीप्लाई 5 को 625। तो n की वैल्यू देखिए भाई, ये बेस तो 555 फिक्स है, वो हमने कर लिया, और पावर में यहाँ पर वैल्यू बदल रही थी, उसको n ले लिया। अब n की वैल्यू 1 से 4 तक जा रही है, तो n नेचुरल नंबर है और 1 से 4 तक है, ठीक है, 1 से 4 तक, 1 से 4, ये आंसर हो गया, ओके। 4 नंबर में सेट है 2 4 6 और आगे वैल्यू कंटिन्यू चल रही है, तो इसको अपन डी सेट ले लें क्या, हाँ जी, डी सेट ले लेते हैं इसको। 4 नंबर डी सेट है 2 4 6 एंड सो ऑन। तो बताइए कोई फिक्स पैटर्न कुछ बन रहा हो तो, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म, वैसे मुझे यहाँ पर ये सम संख्याएँ दिख रही हैं, सम प्राकृत संख्याएँ, लेकिन अपन एक पैटर्न बनाएंगे यहाँ पे, देखिए कैसे बनेगा। डी सेट के लिए अक्स, जहाँ अक्स इक्वल देखिए 2 होता है 2 इंटू 1, ओके, 4 होता है 2 इंटू 2, 6 होता है 2 इंटू 3, ऐसे आगे 8 आएगा ना भाई, 2 का डिफरेंस चल रहा है 2 का, तो 8 आएगा, 2 इंटू 4 होगा, ऐसे ये कंटिन्यूस वैल्यू चलती रहेंगी, ठीक है। तो अक्स की वैल्यू बताइए, अब 2 तो फिक्स है, 2 आ गया, ओके, और अक्स क्या है, ये एलिमेंट्स ही तो हैं, इन एलिमेंट्स की जगह पे अक्स आ गया। फिक्स वैल्यू जो है वो कांस्टेंट वैल्यू 2 हो गई, और वेरिएबल की जगह पे यहाँ पर 1 2 3 4 इसकी जगह पे n आ गया, तो अक्स बराबर हो गया 2n, और n नेचुरल नंबर दिख रहा है मुझे, सारी नेचुरल नंबर आएंगे क्योंकि आगे कंटिन्यूस है ना, तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 2 3 4 बस ये आगे चलती रहेंगी, तो नेचुरल नंबर होगा, ओके। 5th नंबर देखिए, 5th नंबर में जो सेट आपको दे रखा है उसमें देखिए 1 4 9 और लास्ट में 100, तो इसमें अपन ले लेते हैं इसको ई सेट, ओके। 1 4 9 डॉट 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 लास्ट में 100 लिख दिया, यानी कि बीच में भी है और लास्ट में 100 है, ठीक है। तो कोई फिक्स कोई बढ़िया वाला पैटर्न इसमें बन रहा हो, बताइए, गेस कीजिए। वेरी गुड, कर लिया होगा गेस आप लोगों ने, इतने होशियार हो गए हो। तो अक्स, जहाँ अक्स इक्वल क्या आएगा, देखिए 1 जो है वो 1 का स्क्वायर है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। अब बताइए कौन सी वैल्यू चेंज हो रही है, इसे लास्ट में आ रहा है 100 जो वो 10 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो फिक्स है यहाँ पे, ठीक है, जो फिक्स होता है उसको अपन फिक्स ही रखेंगे उसी वैल्यू को, लेकिन 1 2 3 ये वैल्यू चेंज हो रही है, 10 तक जा रही हैं, तो ये वेरिएबल की जगह पे आ जाएंगी, तो अक्स इक्वल n आ जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो अक्स इक्वल n स्क्वायर, और n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से, ऊपर वाली वैल्यू को भूल जाइए, यहाँ से देखिए 1 से 10 तक, 1 से 10 तक की नेचुरल नंबर, तो अक्स बिलोंग कैपिटल n बिलोंग कैपिटल N एंड n जो वो 1 से 10 तक है, ठीक है, बस ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। लिस्ट करना है, दैट मीन्स यहाँ पे जो सेट दे रखे हैं
वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। भाई लिस्ट वहीं पे तो करते हैं ना, कॉमा लगाते हुए लिखते जाते हैं सभी एलिमेंट्स को। हाँ, तो नंबर 1 में देखिए, अक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। अक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। तो ओड नेचुरल नंबर कौन कौन सी होती हैं? अक्स एक विषम प्राकृत संख्या जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता वो होती हैं, है ना। हाँ जी, तो कौन कौन सी हो जाएंगी? यहाँ पर आगे लिख दूँ क्या? तो यहाँ ए सेट हो जाएगा 1 3 5 7 9 और ये 3 डॉट लगा दिया मैंने। दैट मीन्स क्योंकि विषम प्राकृत संख्या कंटिन्यूस चलती रहती है, इनफाइनाइट होती हैं, ठीक है ना। आगे 11 13 15 चलती रहेंगी। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर में बी सेट जो दे रखा है उसमें कह रहा है क्या? अक्स जहाँ अक्स एक पूर्णांक है, अक्स वेयर अक्स इज एन इंटीजर, और साथ में अक्स की जो वैल्यू -1/2 और 9/2 के बीच में है, ये ध्यान रखें। संख्या रेखा पे देखते हैं, यहाँ पे ये संख्या रेखा, यहाँ -1/2 मैंने ले लिया, ठीक है। और फिर आगे इधर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर आगे 4 से बड़ा होगा 9/2, 4.5 होगा ना। हाँ जी, 4.5 होगा, तो यहाँ 9/2 आएगा। तो -1/2 और 9/2 के बीच में जितने भी इंटीजर है वो सारे इस सेट में होंगे। तो बी सेट क्या हो जाएगा? बोलिए। 0 1 2 3 4 का सेट होगा। 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर में सी सेट जो कह रहा है उसमें लिखा हुआ है अक्स जहाँ अक्स एक पूर्णांक, अक्स इज एन इंटीजर, और साथ में अक्स स्क्वायर की जो वैल्यू लेस देन इक्वल 4 है। यानी कि हमें अक्स की ऐसी वैल्यूज़, ऐसे इंटीजर लेने हैं अक्स जिनका स्क्वायर जो वो 4 के बराबर हो या उससे छोटा हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने अक्स की वैल्यू ले ली -3, अब इसका स्क्वायर करेंगे -3 का तो वो आएगा 9, तो वो तो 4 से बड़ा हो गया, ठीक है। 4 के बराबर हो सकता है या 4 से छोटा। तो अब ये वैल्यू छोटी करेंगे, है ना, संख्यात्मक मान जो इसका छोटा करेंगे। तो अक्स की वैल्यू मैं -2 लेता हूँ। -2 वैसे बड़ा होता है -3 से, लेकिन 2 देख रहे हैं अपन, संख्यात्मक मान देख रहे हैं, तो 3 से 2 छोटा होता है, ठीक है। -2 का अपन स्क्वायर करेंगे तो 4 आया। दैट मीन्स 4 के बराबर हो सकती है एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर सी सेट क्या हो जाएगा बताइए? -2 से आगे जितनी वैल्यूज़ हैं -1 0 1 2 वहाँ तक जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो -2 -1 0 1 2 इन सभी का जो स्क्वायर है वो 4 के बराबर या इससे छोटा होगा। अगर मैंने 3 ले लिया तो 3 का स्क्वायर 9, तो वो 4 से बड़ा, ठीक है। तो ये सारे आ जाएंगे। वैसे आप अगर निकालना चाहो तो इसका एक तरीका होता है, क्योंकि ये इनइक्वलिटी है ना, ये इनइक्वलिटी का साइन लगा हुआ है, तब इसमें क्या होता है कि जैसे एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 4 दे रखा है, तो आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर को 4 के बराबर कीजिए, तो यहाँ से वैल्यू आएगी आपकी एक्स की, तो दोनों तरफ रूट किया तो एक्स की वैल्यू आई +-√4, दैट मीन्स +-2, तो एक्स की वैल्यू आई -2 और 2। तब हम संख्या रेखा पे देखेंगे इनको कि यहाँ -2 और यहाँ 2 है, ठीक है। तो लेस देन का साइन है, तो अपन देखेंगे -2 और 2 के बीच में जितने भी इंटीजर हैं, क्योंकि पूर्णांक है ना, वो सारे आ जाएंगे। तो -1 0 1। अब देखेंगे कि इक्वल का साइन तो नहीं है, इक्वल का साइन लगा हुआ है, तब हम देखेंगे यहाँ पे कि जब इक्वल का साइन हो तो -2 और 2 ये दोनों पॉइंट भी आएंगे, ठीक है। तब -2 आ गया और इनके बीच में वैल्यूज आ गई, सारे इंटीजर आ गए बीच में, ठीक है। क्योंकि इसमें वेवी वक्र लगता है, ऐसे ऐसे बनती है डिज़ाइन, आपको पता चलेगा आगे कि यहाँ प्लस होता है, फिर यहाँ माइनस होता है, यहाँ प्लस होता है, और माइनस का मीनिंग होता है लेस देन का। जब लेस देन का साइन हो तो माइनस वाले पार्ट में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं, और जब ग्रेटर देन हो तो प्लस वाले साइन में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो शामिल होते हैं। ओके, 4 नंबर पे आइए। 4 नंबर में डी सेट दे रखा है आपको। क्या दे रखा है? अक्स वेयर अक्स लॉयल शब्द का एक अक्षर है। अक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, ठीक है। लॉयल इस शब्द का एक अक्षर है। तो इस शब्द में जितने भी अक्षर आ रहे हैं उनका एक सेट हमको बनाना होगा रोस्टर फॉर्म में। बनाइए। एल ले लिया, कॉमा, ओ ले लिया, कॉमा, कैपिटल वाई, कॉमा, कैपिटल ए। क्या अब आगे कॉमा लगा के फिर से एल लिखूं? नहीं, है ना। रोस्टर फॉर्म में हम यहाँ पे सेट में वैसे एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते, ये मैंने बताया हुआ है। 5th नंबर पे आइए। 5th नंबर में ई सेट दे रखा है। कह रहा है कि अक्स जहाँ अक्स वर्ष का
एक ऐसा महीना है, ठीक है, कैसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, 31 दिन नहीं होते। ये इंटरेस्टिंग है भाई, कई बच्चों को पता ही नहीं होता कौन से महीने में 31 दिन है ना। तो जनवरी से स्टार्ट करते हैं अपन। जनवरी, देखिए अपने हाथ में भी चेक कर सकते हैं, जहाँ पे ऊंचाई होती है हाथ में, हाँ मुट्ठी को बंद करेंगे तो जहाँ पे ऊंचाई होती है बाहर की तरफ उसमें 31 दिन होते हैं, तो गिनते जाइए जनवरी फरवरी। जहाँ पे गड्ढा जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, गड्ढा ही बोलते हो, तो वो उस महीने में 31 दिन नहीं होंगे। जैसे जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, अब देख लीजिए आप लोग, मई, जून, जुलाई, सारी स्पेलिंग नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, फिर नवंबर, फिर दिसंबर। देखिए सबसे पहला महीना 31 दिन का, फिर फरवरी 28 या 29 का, तो एक तो ये हो गया, क्योंकि ये कह रहा है 31 दिन नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, तो फरवरी में नहीं होते ना, तो चलिए लिख लेते हैं साथ साथ में। सबसे पहले तो आ गया फरवरी, ओके। फिर सेकेंड नंबर क्या आएगा, मार्च में 31, फिर अप्रैल में 30, तो अप्रैल हो गया, ठीक है। इंग्लिश में आप स्पेलिंग अपने हिसाब से लिख लेना। फिर मई में 31, जून में 30 दिन होते हैं, ठीक है, 31 दिन नहीं होने चाहिए, तो जून आ गया। वैसे 5 महीने होते हैं ये। फिर जुलाई में 31 होते हैं, ध्यान रखें। फिर अगस्त में भी 31 होते हैं, यहाँ पे दोनों में 31 होते हैं, ठीक है। फिर सितंबर में 30 दिन, सितंबर, ओके। फिर आ गया नवंबर, क्योंकि अक्टूबर में 31, फिर नवंबर में 30, फिर दिसंबर में 31, तो फिर आएगा नवंबर, ठीक है। ये 5 महीने हो गए, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। इन महीनों में 31 दिन नहीं होते, ओके। सेकंड नंबर, 6 नंबर, एफ सेट। इसमें कह रहा है अक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन, अक्स जहाँ अक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, लेकिन जो के से पहले आता है, के से पहले वाला, बताइए कौन कौन से होंगे। के से पहले कौन कौन सी ABCD में कौन कौन से वर्ण आते हैं, उनकी बात करते हैं। कौन कौन से, कॉन्सोनेंट की बात हो रही है, ये जरूर ध्यान रखें। व्यंजन का मतलब कॉन्सोनेंट, ठीक है। एक तो वोवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट, तो AEIOU वो छोड़ दीजिए, अगर वो आ रहे उनमें से कोई आ रहा है तो, ठीक है ना। तो A को छोड़ दीजिए, फिर B ले लीजिए, C ले लीजिए, D, E को छोड़ दीजिए, F, G, H, I छोड़ दीजिए, J के बाद में वैसे K आई जाता है ना। J मैंने कैपिटल लिख दिया, स्मॉल लिखते हैं यहाँ पे, J, फिर लास्ट में K हमको लेना नहीं, K से पहले पहले, ठीक है। तो ये इतने आएंगे बस, तो ये सेट हो गया, ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बाईं और रोस्टर रूप में लिखित और दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है। लेफ्ट साइड में रोस्टर फॉर्म में सेट्स हैं और उन्हीं का जो रूप है वो सेट बिल्डर फॉर्म में राइट साइड में, बस मेल करवाना कहाँ पे, ठीक है। तो देखिए नंबर 1 में जो सेट दे रखा है 1 2 3 और 6, तो देखते हैं यहाँ पे ए सेट में क्या कह रहा है। ए सेट में कह रहा है, देखिए अक्स एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है, अभाज्य संख्या और 6 की भाजक, तो 6 की भाजक अभाज्य संख्या, वैसे 6 की भाजक संख्या होती है 1 2 3 और 6, ठीक है। यानी कि 6 में इनका भाग जाता है, इन संख्याओं का, ओके। और यहाँ ये प्राकृत संख्या है वैसे, और साथ में अभाज्य संख्या होनी चाहिए, लेकिन 1 और 6 अभाज्य संख्या ये प्राइम नंबर नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ इस सेट में तो 1 2 3 और 6 हैं, तो ए से तो मेल नहीं खाएगा। फिर बी में आते हैं, अक्स 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, ओड नेचुरल नंबर है जो लेस देन 10 है, तो 1 से 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 होती है, ठीक है। तो ये तो 4 से मेल खाएगा। फिर थर्ड नंबर पे ही अक्स एक प्राकृत संख्या और 6 की भाजक है, तो यही है वो, ठीक है। तो 1 नंबर जो है वो किससे मेल खाएगा, सी से, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर में सेट जो है 2 3 का सेट किससे मेल खाएगा, ए नंबर से। देखिए अक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है, तो 6 की भाजक तो ये है, इनमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 और 3, उनका सेट यही है 2 3 का, तो ये ए से मेल खाएगा। फिर थर्ड नंबर में देखिए
मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर जो है वो इस थर्ड नंबर के सेट से मेल खा रहा है, MATH दिख रहा साफ साफ, है ना। तो यहाँ पर ये D से हो जाएगा, मेल खा जाएगा। फिर 4 नंबर में 1 3 5 7 9 ये हो जाएगा B सेट से, 10 से छोटी विषम प्राकृत संख्या, बस ये हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए तो बस इतना ही। हम 4 से 6 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने वाले थे। ये एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट, और आगे देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और हो सके तो कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे। वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें चैनल को। जैसा प्यार आप लोगों ने मैथ्स विद पीके चैनल को दिया था, वैसा ही प्यार जो अपना बनाए रखें इस चैनल के लिए भी। और डिस्क्रिप्शन में पीछे के आगे के लेक्चर के लिए प्लेलिस्ट लिंक है, जाकर देखें। थैंक यू, जय हिंद।